जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों के चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रियल और ऑथेंटिक न्यूज़। तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये वीडियो आप लोग पूरी ज़रूर देखें क्योंकि मुझे पता है बच्चे वीडियो देखते कोई नहीं, ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। वीडियो देखने शायद आपके दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जो कि है नहीं है। बच्चों मैं हर लेवल पे जो है स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। स्कूल लेवल पे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है, कॉलेज लेवल पे कैसे पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, हर इस लेवल का अच्छे से एक्सपीरियंस है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे तो आए दिन तो ड्रामे करते ही करते हैं, लेकिन नाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का मुतालबा देख के मैं तो बड़ा हैरान और शॉक्ड रह गया कि ये बच्चे क्या सोचते हैं। अभी कल मैंने क्या किया है कि पोस्ट लगाई थी कि पोस्ट भी लगाई थी और दूसरा ये कि बीएस वालों का जो रिज़ल्ट निकला था और मैंने ये आपको दिखाया भी था। तो पहले तो बच्चों अगर आपके जहन में इस किस्म की चीज़ है ना कि पाकिस्तान में हम जो है ना वो इस तरह पैसे दे के वगैरह काम करवा ले तो इतना भी आपका मुल्क जो है ना गिरा हुआ नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पोस्ट लगाने के बाद जब कोई बच्चों देखते हैं ना तो पहले जाके चैनल को सर्च करें, उनकी वीडियोस देखें टीचर किस किस्म का है, कैसे काम करता है, उसके बाद आके आप जो ना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब पोस्ट लगी है तो एक के बाद दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और सब की एक ही चीज़ है कि भाई हमारी जो है 4 दफ़ा सपनी हुई है उड़ गया है, तो हमने जो है तैयारी करनी है। आप देखें, एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि आप पैसे ले लो लेकिन ये मेरी जगह कोई और जाके पेपर दे लें। ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो भी ग्रुप में आ रहा है वो यही वाली बात कर रहा है। और एक कह रहा है कि जी मेहनत नहीं हमने करनी, आप ना कोई तरीका बताएं कि दूसरा कोई और तरीका जो 2 नंबर तरीके से जो है ना वो हमारे नंबर लग जाए। ठीक है, बातें दीन इस्लाम की हो रही है और काम सारे गलत। ठीक है, असाइनमेंट में नंबर लिए हैं, बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, और असाइनमेंट खुद बनाई नहीं हुई है, दूसरों से बनवाई हुई है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उस दिन मैंने एक वाज़िया वीडियो लगाई है, मुझे ये जो असाइनमेंट का काम है ये सारा गलत है, ये हराम है। जो भी इसकी अर्निंग कर रहा है या आप करवा रहे, जैसे ही रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोस्त की, ये भी वही है। काम आपका, काम कोई दूसरा कर रहा है। तो ये सारे जो लिखारे बने ये सारे गलत तरीके से हैं। बार बार हर जगह पे अगर आप देखें ना, हमसे लिखवा लें, हमसे करवा लें, आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसे नंबर का मुझे समझ नहीं आ रही क्या फ़ायदा जो बच्चों आपने मेहनत नहीं की हुई। ये सारे 2 नंबर काम है और आके हमें ये कह रहे हैं कि जी हमने पहले इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया किए। तो बच्चों पैसे ज़ाया किए आपको किसने कहा? इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे जब आके वही कहते हैं कि हमने पहले इतनी ज़्यादा फ़ीसें दी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? कौन कह रहा है आपको फ़ेल होने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको पढ़ाएँ, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को करवाया हुआ है, तो हम तो कहते हैं आपको। तो ये तो आपकी है, आपने किसको पैसे दिए हैं, कितने पैसे ज़ाया किए, ये बच्चों हमारी सरदर्द नहीं, ये आपकी है। आपने खुद टीचर का इंतखाब किया है, आपको पता होना चाहिए सही और गलत क्या है। तो आप दीन और इस्लाम की बातें कर रहे हैं, ठीक है, दूध शरीफ वगैरह की बातें कर रहे हो और काम आप लोगों के सारे गलत है। मुझे पता है यहाँ बच्चों ने कुरान सिर्फ जो है रट्टा लगाया हुआ है, हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन कुरान को कभी तर्जमे से पढ़ा है, कभी आपको समझ आया कि कुरान में क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी गलत है। मे भी आप 2 नंबरी करके जो है वो पास हो जाओ किसी भी तरीके से, लेकिन बच्चों आप अपनी आखिरत और दुनिया दोनों तबाह करोगे। कहीं ना कहीं जाके आप लोगों ने अटक जाना है। तो ये 2 नंबर वाले काम कांडी ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे ना है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ तैयारी करवाने की, लेकिन मैं मेहनत के साथ बच्चों को कहता हूँ हमें ये जो 2 नंबर वाले काम है बेईमानी, ये हमें नहीं सिखाए गए। ठीक है, इसलिए अगर बच्चों ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप तो इधर आओ ही ना। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले, जीसी वाले, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बच्चे वैसे ही काम होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले, और ये जो बोर्ड क्लासेस होती हैं इनका तो बच्चे अभी तो नए नए हैं, लेकिन इन बच्चों का यही होता है कि बस हम पैसे दें और हमारा जो है ना वो क्या कर लें, हमें पास करवा दें। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे आके बहस कर रहे हैं कि जी हम फ़ी पे नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जगह फेसबुक में ग्रुप लगा जो बच्चों को ये कह रहा है कि आप हमें 15-20 हज़ार रुपया दें, हम आपको पास करवा देंगे। और बच्चों ने दिए भी, हुआ क्या, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और रिज़ल्ट भी वैसा ज़ीरो का ज़ीरो। झूठ पे झूठ। मैं हैरान हो रहा। अभी एक बच्चे ने बीए का जो दिखाया है मुझे रिज़ल्ट, फेक रिज़ल्ट, जिसने भी इसको निकाल के दिया, मतलब बच्चों को पागल बना देना, हमने आपको पास करवा दिए। और बच्चों को ये कह रहा है कि जी, वो बच्चा कह रहा है कि जी मैंने तो पेपर भी नहीं दिए, मैं लामा इकबाल की बात कर रहा हूँ, मुझे पास कर दिए। रिज़ल्ट फेक था बच्चों, फेक। तो आप क्यों इन चीज़ों में पढ़े हुए, क्यों ईमानदारी से काम नहीं करें? अब जिस बच्चे ने पढ़ना है उसने तो ये कहना है कि सर जी आप स्टार्ट करें, हमने पढ़ना है। बच्चों फ़ी तो पे करनी ही पड़नी है, पेड क्लासेस हैं सारी। आप लास्ट में आ रहे हो, इतना टाइम है, हमने आपको टाइम भी देना है, तो ये कोई चक्कर नहीं है। और अगर आपको लगता है ना कि फ़ी कम है तो फिर आप दूसरा जगह देख लो ना, वो टीचर देख लो जो आपको सूट करता हो। सबसे पहले फ़ी कम बताने का मकसद बच्चे के है ना, ठीक है, बच्चे के लिए, लेकिन उनको वैसे स्टडी नहीं प्रोवाइड करना। बिज़नेस स्टैट पे तो बहुत से बच्चे फ़ेल होते ही होते हैं। हाँ, मैंने इनको पढ़ाया है, मैंने इनके हर लेवल सब्जेक्ट को पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पास हुए हैं।
ठीक है। अब तो पहले हम रिज़ल्ट नहीं दिखाते थे, अब हमने रिज़ल्ट भी दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ताकि बच्चों को मोटिवेट हो, ठीक है, आप भी पढ़ें, आप भी पास हो सकते हो। तो सारा का सारा फेक काम हो रहा है। यूट्यूब जो है ना, जो एक टीचिंग मुकद्दस पेशा है ना, तो इन जैसे लोगों ने क्या कर दिया है, स्टूडेंट ने भी और टीचरों ने भी, इनको सारा जो है ना एक फ़ेक काम में तब्दील कर दिया। जिनको कुछ नहीं भी आता वो भी आके टीचर्स बन जाते हैं। पढ़ाना उनको कुछ भी नहीं आता, क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये चैनल वाला ही काम कर रहा है, चले हम भी करते। आप खुद देख लें बच्चों, आप खुद ऑब्ज़र्व कर लें। मैंने 9-10 की वीडियो इसलिए इसमें डाला क्योंकि नया सिलेबस था और बहुत से टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे थे, और मैंने देखा बहुत से टीचर्स को वो क्या कर रहे हैं, वो मैथ की चीज़ों को पहले से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर की भी सॉल्व करके बच्चों को ऊपर से बता रहे हैं। ऐसे भाई कैसे समझ आएगा बच्चों को, वो तो खुद ही की बुक खोल लें। तो वो ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चले बच्चों को यहाँ से भी जो गाइडेंस मिल गई, और बच्चों ने कहा भी कि सर आप कुछ करें क्योंकि आप कॉमर्स को पढ़ाते हैं, ज़रा इस तरफ भी आ जाएँ ताकि हमें भी जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो गाइडेंस मिल सके। हमें तो समझ नहीं आ रहा कौन सही करा रहा कौन गलत करवा रहा है। तो ये तरीक़ाकार है। तो मैंने स्टार्ट किया तो सेम उन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दूसरा भी इसको कॉपी करे। भाई आपका अपना तो होना चाहिए ना। आप दूसरे जो है यूट्यूबर के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, करें ज़रूर अगर वो काम गलत कर रहा हो। मेरा आप खुद बताएं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से कामयाब भी होते हैं। तो आप इसमें देखें, जहाँ पर स्टूडेंट्स में एक जेलसी का जो है ग्रुप होता है ना, इसी तरह टीचर्स के अंदर भी होता है। वो भाई कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना, इसको तो हमने जो है ना किसी तरीके से डिग्रेड करना है, इसके बारे में जो हम ऐसे। तो बच्चों मरना तो सपने हैं, टीचर से भी कह रहा हूँ, मरना आपने भी है, मैंने भी मरना, सबने मरना, सबका वक्त मुकर्रर है। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आप कैसे जाके अल्लाह का सामना करेंगे। आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जो मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैंने करना है। तो अगर आपको ऐसे काम करवाने हैं तो आप उसे से देख लें। मैं तो हैरान हो रहा था कि कल ग्रुप कैसे आ रहा है, पागल बना रहे हैं बस। मैं भी ना उनसे सवाल करी जा रहा हूँ। वैसे मैसेज जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैसेज ही के राइटिंग से पता चल जाता है, बस ये पढ़ने नहीं आए, ये जस्ट आपको चेक या टाइम ज़ाया करने के लिए आए हैं। तो वो जो पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम आया, आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी तैयारी मुकम्मल करवाई जाएगी। जितना जितना टाइम कम होता जाएगा फ़ी पैकेज बढ़ता जाएगा। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का भी रिज़ल्ट आने वाला है, बस कुछ दिन की बात है। तो उसमें भी मुझे पता है स्टूडेंट्स के ड्रामे जो है वो शुरू हो जाने हैं। आपको मैं ये दिखाऊंगा प्रूफ के, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इतने सालों से बीकॉम पे लगे हुए हैं, वो यही आके बार ड्रामे करते रहते हैं, भाई फ़ी बहुत है ये। अब फ़ी का शेड्यूल जो है ना वो आ गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ीस तकरीबन आपकी 15,000 के करीब चली गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो ये हमारी जो है ना वो हेडिंग नहीं है बच्चों, ये आप लोग की है। आप यहाँ पर अगर आके हमसे कहते हैं ना कि इतनी हमने फ़ी दिया, तो आप लोग किसने कहा भाई? आप पढ़ो, तैयारी करो, मेहनत करो, पास क्यों नहीं होते? ये हमारी सरदर्द नहीं है। कोई बच्चा अगर लास्ट में 10 दिन आके कह रहा है कि अब मैं क्यों ज्वाइन करूँ, 10 दिन रह गए, फ़ी आप 10 दिन है या 2 दिन है या 5 दिन है, फ़ी पैकेज उतना ही लिया जाएगा क्योंकि मुझे आपको टाइम देना है। एजुकेशन बच्चों इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हो बस कहते हैं कि हम फ्री में सारा जो है ना, फ्री में बस हड़प लें, हमें ये ना करना पड़े। तो रूल्स तो रेगुलेशन हर जगह पे है बच्चों, फ़ी तो पे करनी पड़ती है। अभी ये पंजाब एक स्कूल है जहाँ पर जो है ना वो बच्चों का रिज़ल्ट निकला है, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला है। पार्टरी की बात कर रहा हूँ, उनकी माना जो फ़ीस है मंथली वो 20,000 स्टूडेंट से लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्कूल की बात हो रही है, सेकंड टाइम पता नहीं कितनी फ़ीस लेते हैं हम। तो 20,000 फ़ीस बच्चा पे कर रहा है, तो वो मैट्रिक लेवल पे इतना है। तो आप बीकॉम लेवल पे अपनी कहानियाँ सुना रहे हो जी, 200-300 हम गरीब है फ़कीर है। अगर आप गरीब और फ़कीर है तो ये 14 और 13,000 आप कैसे पे कर रहे हो, वो भी चौथे अटैम्प्ट पे? हैरानी की बात है। तो ये ड्रामे तो बहुत हो गया। मैंने कहा था ये वाली जो चीज़ें ना, आप उस टीचर को बेवकूफ़ बनाओ जो बिल्कुल नया, उसे पता नहीं। बच्चों मैं फील्ड में ना रह चुका हूँ इतने सालों से, स्टूडेंट की जो साइकी होती है अच्छे तरीके से समझ सका हूँ कि कौन से स्टूडेंट क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अभी मैंने कल लगाया था ये अकाउंटिंग फाइनेंस का और इकनॉमिक्स का रिज़ल्ट, और ये नंबर ईमानदारी रेल के साथ लिए गए हैं, और इतने नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है। जो ये बच्चे कहते हैं ना इस्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी फेक है वगैरह, ख़त्म हो गया सिस्टम, बड़ी सख्ती हो गई है। जिन बच्चों के नंबर लगे ना, देखें जिनके तो ज़ीरो वगैरह लगे हैं वो टेक्निकल इशू था, वो पीछे से उन्होंने सही किया तो ठीक हो गए। लेकिन जिनके ज़ीरो, जो उनको सप्ली दी है ना, ये जो बच्चे कह रहे हैं हमने बड़ी मेहनत की है, वो है सब झूठ और फेक है। कम ही बच्चे हैं सारे 2 नंबर तरीके से। असाइनमेंट भी किसी से बनवाई है, क्विज़ भी किसी से सॉल्व करवाए हैं, सारी चैट जीपीटी से उठा के मैंने की है। कोई भी जो है ना अपनी मेहनत नहीं है। इससे बेहतर है कि आप बच्चों फेल हो जाए बेईमानी करने से। तो काइंडली ये वीडियो देखा करें फिर आया करें, क्योंकि मैंने तो आप ऐसे बच्चे हो ना डायरेक्ट उनके नंबर ब्लॉक करने। कल मैंने देखा है इनको टाइम ज़ाया किया, क्योंकि ग्रुप पे ग्रुप एक ही बात करी जा रहा है, हम फेल हैं, हम ये है।
भाई पढ़ना है तो पढ़ने की बात करो। अच्छा सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, एक सब्जेक्ट का भी डिसाइड हुआ नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट पे आगे मैंने इंग्लिश भी पढ़नी है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबसे बुरी चीज़ मैसेज लिखी जा रहे हैं, आगे से जवाब नहीं दे रहे हैं। पता नहीं ऐसे जैसे कि कोई वज़ीर आज़म साहब हैं या क्या हैं, इतने गरूर, इतना पता नहीं किस चीज़ का ये अपना दिखाते हैं, मुझे समझ से बाहर है। तो बच्चों मैं आपको सीधे से बताता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग रखते हो, आप किसी भी जो है बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो क्लासेस से, ऐसे बच्चों कभी भी कामयाब नहीं होते। वक्ती तौर पे मे भी आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन आपकी कामयाबी हमेशा वक्ती जो होती है ना, वो हर वक्त कामयाब वो चीज़ ही रहती, किसी ना किसी जगह पे जाके आपने अटकना ही होता है। याद रखें, कम से कम अल्लाह का खौफ आपने जो है ना वो दिल में पैदा करें। जो आप ये 2 नंबरियाँ कर रहे हैं और जो ये ब्लेमिंग कर रहे हैं, ये कांडी मत कीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये जो आप हमें ये लालची वगैरह दें ना, ये किसी और टीचर्स को दें। ऐसे बच्चे मैंने डायरेक्ट ब्लॉक कर देने। ये ड्रामे और जो फेक आप चीज़ें हमें दिखा रहे हैं ना, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप बच्चे ना अपने माइंड तो काइंडली बनाए मेहरबानी बच्चों वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। आप दूसरे टीचर्स देख लें, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, गलत और सही का फ़र्क आपने भी करना है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि टीचर इतने फेक है, बच्चे फिर भी उनके ऊपर यकीन कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि एक चीज़ें जो हैं वो मतलब ओपनली पता है कि चीज़ें नहीं करवाई है, लेकिन उसके बावजूद वीडियोज़ में ये कहा जा रहा है कि जी हमने ये करवाया, ये आ गया, वो आ गया। झूठ पे झूठ। जहाँ पर स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर टीचर्स भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं जितने सालों से लगा हूँ बच्चों, आप मेरी वीडियोस खोल के देख सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है, हमें ये 2 नंबरी काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें मरना है, हमें आखिरत में जाना है। ठीक है, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो काइंडली इस चीज़ का खौफ रखें और कुरान मजीद की किताब को ना खोल कर तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ें, ताकि आपको पता चाहिए ये जो सारे काम आप कर रहे हैं ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। पढ़ने के लिए सिर्फ वही बच्चे आए जिन्होंने पढ़ना है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन अगर इस तरह के ड्रामे करने या हमें कहानियाँ सुनानी है तो बच्चों हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक हो गया।